नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे मूमल दिसंबर का पार्ट 5। इसमें अक्टूबर के जो चर्चित स्थान है और चर्चित योजनाएं हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें 22 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित किस पार्क का लोकार्पण किया? तो लोकार्पण किया है सिटी पार्क मानसरोवर का। तो सिटी पार्क जो है मानसरोवर में जयपुर का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया है। और ये पार्क जो है प्रदेश का सबसे ऊंचा, इस पार्क में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई है 213 फीट वो लगाया गया है। तो सिटी पार्क जयपुर के अंदर लगाया गया है 213 फीट का राष्ट्रीय ध्वज। 29 अक्टूबर 2022 को विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा जो है उसका नाम है विश्वास स्वरूपम, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट ऊंची है ये, और इसका नाम है विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के कौन से 4 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया? तो 4 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर मेडिकल कॉलेज। ये 4 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। और बूंदी, बारा, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू इनका शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक प्रदेश में भूजल रिचार्ज की तुलना में भूजल दोहन का कितना प्रतिशत है? तो ये है 151.07%। तो ये रिपोर्ट किसकी है? डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। 2021-22 में जो भूजल था वो 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ। मतलब ये रिचार्ज हुआ कितना? 12.13 अरब घन मीटर। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.07% हुआ। और 2021 में जो है ये दोहन 150.2% था। 2021 का डाटा तो था 150.2%, 2022 का है 151.07%। सर्वाधिक दोहन कहाँ पे होता है? जैसलमेर में होता है। और उसके बाद जोधपुर, जयपुर और झुंझुनू का नाम आता है। तो ज़्यादा दोहन कहाँ होता है? जैसलमेर में। उसके बाद होता है जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू का नाम आता है। प्रदेश में 89 ब्लॉक्स में भूजल में खारापन है। जयपुर जिले के फागी ब्लॉक में भूजल में खारापन है। प्रदेश के 302 में से 219 जो ब्लॉक्स है अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए हैं। ठीक है, डार्क जोन में कितने? 219 ब्लॉक। यहाँ पर ज़्यादा दोहन हो रहा है, आवश्यकता से अधिक दोहन हो रहा है। 22 ब्लॉक जो है वो क्रिटिकल है, 20 ब्लॉक जो है वो सेमी क्रिटिकल है। प्रदेश में केवल 38 जो ब्लॉक है वही सुरक्षित श्रेणी में आ रहे हैं। और सुरक्षित ब्लॉक की बात करें तो गंगानगर के सभी 9 ब्लॉक, हनुमानगढ़ के 7 में से 6 ब्लॉक और डूंगरपुर के 10 में से 8 ब्लॉक शामिल है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रदेश के 302 ब्लॉक है उसमें से 219 ब्लॉक तो है अति दोहन के कारण डार्क जोन में। 38 ब्लॉक ही केवल सुरक्षित ब्लॉक है जहाँ पे दोहन सीमित मात्रा में हो रहा है, सुरक्षित मात्रा में हो रहा है। ठीक है, इसमें श्रीगंगानगर के सभी 9 के 9 ब्लॉक शामिल है। नेक्स्ट है 19-20 दिसंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहाँ एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया? तो जहाँ एक खुसरो इसका आयोजन किया गया अल्बर्ट हॉल जयपुर में। नेक्स्ट है 10-11 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन भी जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया गया। इंडिया स्टोन मार्ट का ये ध्यान रखना है। डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। ठीक है, और एक्सपो का आयोजन वो भी कहाँ किया गया? जोधपुर में। स्टोन मार्ट का आयोजन, रिप्स वगैरह ये सब जयपुर में हुए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11वें इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? जेईसीसी परिसर जो है सीतापुरा वहाँ पे किया। इन्वेस्ट समिट 2022 में पत्थर उद्योग से जुड़े लगभग 800 करोड़ रुपए के एमओयू इसमें हुए हैं। मतलब स्टोन का मतलब है पत्थर। तो इंडिया का 70% जो है पत्थर राजस्थान में उत्पादित होता है। और इसमें जो स्टोन मार्ट हुआ उसके साथ ही राजस्थान में एमएसएमई और रिप्स मिशन सिलिकोसिस नीति ये 3 लागू हुई है।
तो सी डोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अशोक पाटनी आर के ग्रुप के हैं, आर वीरमणि जेम ग्रुप के और अरुणा कुमार अग्रवाल। आयोजनकर्ता कौन है इसके? राजस्थान स्टोन मार्ट के रिको, सीडोस और फिक्की, ये तीनों ध्यान रखने, इन्होंने आयोजन करवाया। रिको, सीडोस और फिक्की कौन से नंबर का है? ये 11वें नंबर पर का। कहाँ आयोजित हुआ है? जेईसीसी सीतापुर जयपुर में। प्रदर्शनी का प्रथम पुरस्कार मिला श्री आरपी स्टोन इंडस्ट्रियल सिकंदरा को, और स्टोन टूल की कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला विनायक डायमंड टूल्स को। 22 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी द्वारा किया गया? तो 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ कहाँ किया गया? नाथद्वारा जो मंदिर है वहाँ से, राजसमंद में पड़ता है, वहाँ से 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ हुआ। 29-30 अक्टूबर 2022 को रेखता फाउंडेशन की ओर से किस स्थान पर जलसो राजस्थान रो अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जलसो राजस्थान रो अंजस महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। ठीक है, तो रेखता फाउंडेशन ने किया ये। ठीक है, इसका आयोजन गढ़ गोविंद जोधपुर में किया गया है। ठीक है, कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा और संस्कृति से जुड़े जो सभी लेखक हैं और साहित्यकार है, कलाकार है, उन्होंने भाग लिया इसमें। 31 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया? तो ये चलेगी अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में। तो उदयपुर अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन चलेगी। इससे क्या होगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा यहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जारी किया गया। उसकी रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो प्रदेश का स्थान रहा है 8वां। ठीक है, तो पहले 11वें नंबर पे था 2021 में, 2022 में राजस्थान जो है वो 8वें नंबर पे आ गया। ठीक है, 10 लाख से आबादी वाले शहर जो है राजस्थान में, उनमें राजस्थान का कोई भी शहर शामिल नहीं हो सका टॉप 10 में। ठीक है, जयपुर जो नगर निगम हेरिटेज है उसको 26वां स्थान मिला है और ग्रेटर को मिला है 33वां स्थान। जोधपुर दक्षिण जो रहा वो 112वें स्थान पर रहा, 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले जो प्रदेश में। उदयपुर 122वें नंबर पे, अजमेर 138वें पे, कोटा दक्षिण 141 पे, जोधपुर उत्तर 182वें। और 25 से 50 हज़ार की श्रेणी की बात करें, मतलब जहाँ जिस शहर में 25,000 से 50,000 व्यक्ति रहते हैं, तो उसमें डूंगरपुर जो है देश भर में 16वें स्थान पर आया। ये ध्यान रखना है 25 से 50,000 वाली श्रेणी में। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर केंद्र का वार्षिक सर्वेक्षण है, ये हर साल करवाती है केंद्र। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2022 को कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत निगम उत्पादन निगम के मध्य किस स्थान पर सोलर पार्क बनाने को लेकर MOU हुआ है? तो पूगल बीकानेर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा और उसके अंदर से 810 मेगावाट का तो लगाएंगे RVNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और 1190 मेगावाट का लगाएंगे कोल इंडिया लिमिटेड। तो दोनों के बीच में MOU हुआ है। ठीक है, 2000 मेगावाट का प्लांट बनेगा। तो बीकानेर सोलर हब पहले से ही है। ठीक है, जामसर में पहले ही विकसित 3000 मेगावाट। ठीक है, कोलायत में 3000 मेगावाट के प्लांट पहले से ही विकसित है, जामनगर में पहले से ही विकसित है और 13,500 मेगावाट बीकानेर में ही लगेगा। ठीक है, केवल बीकानेर में 13,500 मेगावाट का प्लांट लगेगा। तो प्रदेश में कुल 14,825 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करके प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जाएं संयंत्र है वो राजस्थान में लगे हुए हैं, 14,825 मेगावाट। ठीक है, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को प्रदान किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण, ये बात हो रही है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के ग्रामीण पुरस्कारों की। तो कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है? प्रदेश में पहला जिला रहा है उदयपुर। ठीक है, तो ये कौन करवाता है? भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है पेयजल और स्वच्छता विभाग, वो ये सर्वेक्षण करवाता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण। तो इसमें उदयपुर को पहला स्थान मिला है। ठीक है, उदयपुर में क्या है? ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, घर घर कचरा एकत्रण, सोखते गड्ढे आदि बनाकर उन्होंने अनेक नवाचार किए हैं। इन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में उदयपुर देश भर में 60वें स्थान पर रहा है। ठीक है, प्रदेश में तो पहला जिला है और राजस्थान जो इंडिया लेवल पे है वो 60वां स्थान रहा है। इस प्रदेश को 6 पुरस्कार मिले हैं कुल मिला के।
प्रदेश को दीवार लेखन, ODF प्लस, गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूषित जल प्रबंधन, मलीच कीचड़ प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है प्रदेश को, और जैविक कचरा प्रबंधन में दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर ODF प्लस श्रेणी में जो है प्रदेश का 8वां स्थान है, ध्यान रखना। राजस्थान का देश में स्थान है 8वां ODF प्लस में। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की जो रामनगर ग्राम पंचायत है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में, ठीक है। और ये और ध्यान रखना है कि बूंदी का जो खैरुना है वो प्रदेश का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव, तो ODF प्लस आदर्श गांव की बात करें तो खैरुना बूंदी है, और केवल ODF प्लस गांव की बात करेंगे तो वो है जयपुर का जाहता गांव। प्रदेश के किस संस्थान में DRDO इंडस्ट्री एकेडमी या उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो DRDO और IIT जोधपुर इन दोनों के बीच में, ठीक है, सहमति करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। मतलब DRDO इंडस्ट्रियल एकेडमी या उत्कृष्टता का एक केंद्र वहाँ पर स्थापित किया जाएगा IIT जोधपुर में DRDO के सहयोग से। तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी और फैकल्टी वहाँ पर रिसर्च कर सकेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं चर्चित योजनाएं, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, इसके द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी की गई राज्यों की कृषि अनुसंधानों की वर्ष 2019-20 व 2020-21 की रैंकिंग में प्रदेश के किस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं रैंक प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई है भारतीय कृषि संस्थान द्वारा। तो जो हम अपना जोधपुर में है काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसको 11वीं रैंक प्रदान की गई है, ध्यान रखना है। काजरी को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि बीकानेर में है, इसको 49वां स्थान मिला है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो है भरतपुर में है, इसको 84वां स्थान मिला है। BGA मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, इसको 89वां स्थान मिला है। और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, इसको 91वां स्थान मिला है। तो 11वां स्थान किसको मिला है? काजरी जोधपुर को। किसने दिया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा, ठीक है। तो पहली रैंक 11वीं रैंक आई है किसकी? काजरी की। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ 2022 का, इसके तहत कुल कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव हस्तांतरित किए गए? तो हस्तांतरित किए गए 10.44 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है वो इसमें हस्तांतरित किए गए। तो ये जयपुर में आयोजित हुआ है, सीतापुरा में। तो इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट राजस्थान का कमिटेड डिलीवर्ड। ये एग्जाम में आ सकता है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का थीम क्या था? तो कमिटेड डिलीवर्ड, ठीक है। इस समिट के दौरान जो रिप्स जो है राजस्थान निवेश प्रस्ताव परियोजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो परियोजना योजना है 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग लगाने और रोजगार उपलब्ध कराने वाले समूहों को और जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु कार्य करने वाले उद्योग समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब जो लार्ज लेवल पर जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए है ये योजना। इस पॉलिसी के तहत जो है उक्त उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी उनको उद्योग लगाने के लिए, राजस्थान में निवेश करने के लिए। और 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया है और 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया इसमें। और रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया। रिप्स 2022 इन्वेस्ट समिट हुई है, उसकी बात हो रही है। तो 10.44 लाख करोड़ का इसमें निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षरित हुए हैं, ठीक है। राज्य में रोजगार सृजन होगा इससे 9.5 लाख से अधिक जो है अगर निवेश करते हैं लोग बाग तो 9.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है इससे। और अभी जो धरातल पर निवेश प्रस्ताव है उससे 2.10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। 1 अक्टूबर 2022 से प्रदेश के किस स्थान से पशुधन बीमा योजना का प्रारंभ किया गया? तो पशुधन बीमा योजना इसको प्रारंभ किया गया धानक्या गांव जयपुर में है, वहां से 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुई है, ध्यान रखना है ये। अब ये है कि इसमें क्या होगा कि प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 पशु यूनिटों का बीमा किया जाएगा। जो प्रीमियम दिया जाएगा एक फिक्स प्रीमियम दिया जाएगा। तो जैसे 100 रुपये का प्रीमियम है तो उसमें से 70% तो सरकार वहन करेगी और 30% पशुपालक वहन करेगा, ठीक है, अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति का है।
और अगर सामान्य वर्ग का है तो 50-50, 50% अंशदान केंद्र देगा और 50% जो है वो पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा। बीमित अगर पशु है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा इसमें। और इसके लिए 2 कंपनियों को बीमा कराने की स्वीकृति दी गई है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? ओरिएंट इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की कुसुम योजना के सी कंपोनेंट में एक रूपता लाने और किसान और डेवलपर के मध्य सेतु का काम करने वाले किस पोर्टल की लॉन्चिंग ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा की गई? तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। ठीक है, तो ये भंवर सिंह भाटी जो है ऊर्जा मंत्री, उन्होंने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो कुसुम योजना के अंतर्गत जो किसान है या जो सोलर पंप लगवाना चाहता है उसके और जो कंपनी है उसके बीच में समन्वय स्थापित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बंजर और बेकार पड़ी जो जमीन है उस पर सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों की राह और आसान हो गई है। किसानों को जमीन के बदले हर साल प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये से 1.60 लाख 1,60,000 रुपये लीज राशि दी जाएगी। ठीक है, अब ये जो है डीएलसी रेट पर दी जाएगी। ये डीएलसी रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कॉस्ट है उस पर दी जाएगी। कुसुम योजना के सी कंपोनेंट में एक रूपता के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने ये लीज राशि तय कर दी है। अब अगर 8 लाख तक की डीएलसी है ना तो 80,000 रुपये मिलेंगे किसानों को। 8 से 12 लाख की अगर डीएलसी है तो 1 लाख रुपये, 12 से 20 लाख की डीएलसी है तो 1.40 लाख रुपये, और 20 लाख से अधिक की अगर डीएलसी है तो 1,60,000 रुपये लीज राशि दी जाएगी डिस्कॉम के द्वारा। ठीक है, जो सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी है उसके द्वारा। अब ये जो कुसुम योजना के अंतर्गत ये सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, आपको पता है, तो इसमें जो 90% तो देती है गवर्नमेंट और 10% देता है किसान। ठीक है, जो भी लगवा रहा है सोलर पंप। अब ये 90% में से 60% तो सेंटर देती है और 30% देती है स्टेट। ठीक है, तो ये एक सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने की योजना है। और ये जो प्लांट लगेंगे, ये ध्यान रखना, रेस्को टेक्निक पे लगेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग कॉरपोरेशन सर्विस कॉरपोरेशन इसकी टेक्निक पे लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।